क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। बहन जी देखिए, हमारा और आपका क्या है, शादी तो इन दोनों ने करनी है, तो क्यों ना इनको एक मौका देते अकेले में बात करने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने बहन जी। चलिए हम वहाँ चलकर बैठते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। बेटा तुम दोनों बात करो आराम से। तो आप एमएससी कर रही हैं? जी। वेटर पानी रन। अरे भाई देख के रखो ना। सर मैंने तो सही रखा था, मैम के हाथ से गिर गया वो। क्या क्या बोल रहे हो? वेटर है, वेटर की तरह तमीज में रहे। ये तो अभी कंप्लेंट कर दूं तेरे मैनेजर को। आप प्लीज रिलैक्स हो जाओ, ग्लास मेरे हाथ से गिर गया। अरे वेटर हूँ, तेरे बाप का नौकर नहीं समझा। बेटा यहाँ बैठो। अंजू तुम ठीक तो? चल ये ठीक नहीं है। नहीं एक मिनट माँ। चल बेटा यहाँ से चल, ये ठीक नहीं है तेरे लिए। माँ पता नहीं हमें कभी कभी हमें क्या हो जाता है, सर ना अजीब तरीके से फटने लगता है। कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक आदमी को ना चाकू से मार रहे हैं और फिर उसे मारने के बाद ना वो लोग उसे कहीं गाड़ देते हैं, जैसे कोई मैदान जैसी जगह हो। माँ पता है हमारा सर फटने लगता है। माँ क्यों होता है हमारे साथ ऐसा, हमें नहीं समझ आता। माँ बचपन एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं। बचपन में हमारे साथ जो घटनाएं घटती है हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। उन दिनों की कोमल यादें, खुशी से बिताए हुए पल, हंसी मजाक के किस्से, ये सब हम पर अच्छा असर छोड़ता है। लेकिन अगर बचपन में हमारे साथ कुछ भयानक हुआ हो तो वो हमारे मन मस्तिष्क पर बुरा असर छोड़ता है। उसके बाद सिर्फ हमारा बचपन ही नहीं, पूरा जीवन, हमारा व्यक्तित्व विकृत हो सकता है। जिस परिवार ने एक भयानक अपराध को झेला हो उस परिवार की सोच और मानसिकता बदल जाती है। और अगर अपराध करने वाला उसी परिवार का कोई सदस्य हो तो आज नहीं तो कल अपराध का वो विष उस परिवार को बर्बाद कर देता है, फिर चाहे वो अपराध 25 साल पहले ही क्यों ना घटा हो। नमस्ते आंटी। अरे निमी नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंजू रेडी हो गई? हाँ तैयार है, बस आती। अच्छा तुम आ गई। ये देखो तुम्हारी साड़ी तैयार है। ओह माय गॉड, बताओ कैसी लगी? कितनी प्यारी है ये साड़ी। अरे वाह, साड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है ना? अंजू एक बात है, आंटी को तो वर्ल्ड फेमस होना चाहिए। कहाँ ये घर तक ही सीमित है। एक्चुअली तुम सही कह रही हो माँ, अभी भी वर्ल्ड फेमस हो सकती है। बाबूजी, बाबूजी, ये देखिए बाबूजी। अरे क्या देखिए? क्या? ये है कानपुर की शशि आंटी। इनके कढ़ाई किए हुए कुर्ते, साड़ीज, और ये तो वर्ल्ड फेमस है। जादू है इनके हाथों में। ये वही है ना बाबूजी? हाँ, कानपुर की शशि आंटी बन चुकी है अभी है।
बेटा रवि, 20 साल पहले ये कौन थी लगता है भुला चुके हैं। याद दिलाना पड़ेगा। प्रणाम भाभी जी। बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे देखकर भाभी जी। जिंदा। अरे रवि खड़ा क्या है? पाँव छू ताई जी के। प्रणाम ताई जी। भाभी जी 20 साल हो गए और इन 20 सालों में आपको हम लोगों की बिल्कुल याद नहीं आई। हाँ? और भाभी जी पता है, अम्मा तो खुशी के मारे सो ही नहीं पाई। जैसे उन्हें पता चला कि आप सही सलामत हैं, जिद पकड़ के बैठ गई कि मेरी बड़ी बहू को ले आओ, बड़ी बहू को ले आओ, बड़ी बहू को ले आओ। तो हमने भी सोचा कि ले आते हैं बड़ी बहू को। ये रवि है ना, इसकी पत्नी की गोद भराई है और अम्मा कह रही है कि जब तक हमारी बड़ी बहू नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। हाँ। तो भाई साहब मैं सोच रही थी कि सोच रही थी? ये भाभी जी आप सोचने कब से लग गई? क्योंकि जहां तक हमें पता है, अम्मा जो कहती है वो होता है, वरना माँ, अंजू, अंजू बेटा चल अंदर। अरे अंजू बिटिया इतनी बड़ी हो गई है। अरे बेटा हमें पहचाना? पहचाना? हाँ? अरे हम तुम्हारी चाचा, टिल्लू चाचा। हाँ, ये तुम्हारा भाई रवि भैया, रवि। हाँ? जल्दी से अपना सामान बांध, घर चलना है। घर? माँ ये सब क्या हो रहा है? चाचा, दादी, भाई, ये सब रिश्ते अचानक कैसे आ गए? आप ऐसे रिएक्ट करिए जैसे आपको कोई सांप सूंघ गया हो। अगर ये हमारी रिश्तेदारी है तो डरने की बात क्या है? बेटा मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी। हाँ अभी शांत रहो। आइए भाभी जी, आइए आइए। आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अरे भाभी जी आप रुकिए, मैं छत पे डाल देती हूँ कपड़े सूखने को। कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया की कोई पहली औरत नहीं जो बच्चा जनेगी। आखिरी दिनों में जितना काम करेगी उसी के लिए अच्छा है। तुम जाओ। जी बुआ जी। और तुम क्या कर रही हो? जाके देखो मिठाई आई है कि नहीं। अरे जाओ जल्दी। आइए भाभी आइए। आपका अपना ही घर है। औरत इस घर में क्या कर रही है? सुमित्रा तुम। भाई साहब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। ये औरत इस घर में नहीं आ सकती। बीस साल पहले जो इसने किया था, उसके बाद इसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तुम निकलो यहां से, निकलो तुम यहां से। सुमित्रा, बहुत साल पहले तुम्हारी शादी करके हम तुम्हें इस घर से विदा कर चुके हैं। ये मत भूलो कि इस घर में तुम सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान हो। अमृता, इन्हें अंदर ले जाओ। अरे क्या कर रहे हो? काम करो तुम अपना। क्या देख रहे हो? माँ ये हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है सुबह से? आप कुछ बताएंगी हमें? हम कब से पूछ रहे हैं आपसे। माँ देखिए, हमें लगता है आप जरूर ना हमसे कुछ छुपा रही है। ऐसे रिश्तेदार किसके होते हैं? वो औरत ने, उसने कितनी बदतमीजी से बात की आपसे सबके सामने।
और जिस औरत को आप हमारी दादी बोल रही हो उसने उसी को थप्पड़ मार दिया। आपको नहीं लगता माँ ये फैमिली थोड़ी सी अजीब है? अब आपको क्या हो गया है? हम कब से आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उनके जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। अंजू, मार देंगे उसको। अंजू क्या हुआ बेटा? वो मार देंगे उसको, मार देंगे। अंजू मैं वो मार देंगे माँ। अंजू वही से अपना मार कुछ करो। नहीं बेटा, शांत हो जाओ। हाँ शांत हो जाओ, सपना था, बुरा सपना था। मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ मैं पानी लेकर आती हूँ बेटा, तुम यही रहो, यही बैठो, मैं आ रही हूँ। हाँ एक थप्पड़ काफी नहीं था? इस घर के लोग भले ही भूल जाए कि तुमने क्या किया था, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। 20 साल बाद पुलिस भले ही तुम्हें इसकी सजा ना दे, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। खूब सुंदर बेटे की माँ बनो। क्या बात है, फंक्शन छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आपके कहने पर मुझे अमृता की गोद भराई के बहाने से यहाँ लाया गया है। बहाने से? देखिए अम्मा जी, मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। अंजू के पापा के मौत के बाद उनके हिस्से की जमीन मेरे हिस्से आ गई है, और आपको वो जमीन चाहिए, है ना? सही कहा तूने। हमने तुझे यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर्स पे दस्तखत करवाने के लिए ही बुलाया है, और इसीलिए आपने मुझे सुमित्रा जीजे से भी बचाया था, है ना? बचाना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि तूने मेरे बेटे मोहन की बेरहमी से हत्या करके उसे काट दिया। तुझे तो जिंदा गाड़ देना चाहिए था। ठीक है अम्मा जी, आपको मेरे और अंजू के दस्तखत चाहिए ना, और मुझे मेरी और अंजू की जिंदगी। तू और तेरी बेटी अंजू दोनों यहां से जिंदा जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि एक मां तुझे कभी माफ नहीं करेगी। दुआ करेगी ऊपर वाले से कि तुझे नरक में भी जगह ना मिले। कितना प्यार करता था मेरा बेटा तुझसे, और तूने उसे बेरहमी से मारकर गाड़ दिया।
जाते जाते इतना जरूर बता देना कि तूने उसे कहाँ गाड़ा है। उसके लिए और तो कुछ नहीं कर सकती, कम से कम उसकी आत्मा को मुक्ति तो करवा ही दूंगी। हमने तुझे यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर्स पे दस्तखत करवाने के लिए ही बुलाया है। बचाना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि तूने मेरे बेटे मोहन की बेरहमी से हत्या करके उसे गाड़ दिया। तुझे तो जिंदा गाड़ देना चाहिए था। पापा, मालिक, अम्मा जी देखो क्या हो गया इसको। मालिक, देख रहे क्या हुआ इसको? भैया जी ये देखिए। अम्मा जी, लग रहा सांप ने काट लिया इसको। भाई साहब, हमें तो लग रहा है कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। दिमाग कम चलाया कर। सांप ने काटा है, पुलिस क्या करेगी? अम्मा, क्या पता सांप ने काटा है या कटवाया गया है। टिल्लू, एक काम कर, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर और इसकी अस्थियों के साथ साथ कुछ पैसा भी इसके घर भिजवा देना। जी अम्मा। लेकिन अम्मा, सुना नहीं तुमने अम्मा ने क्या कहा? समझ में नहीं आ रहा क्या? कैसा बोले थे वैसा? ये प्रॉपर्टी का पेपर तैयार हो गया है, इस पे साइन कीजिए, उसके बाद आप अपने रास्ते और हम अपने। यहाँ साइन करनी है। वकील साहब, मैं साइन करने से पहले एक बार एग्रीमेंट पढ़ना चाहती हूँ। अभी ज्यादा होशियारी करने का जरूरत नहीं है, समझे? टिल्लू, बैठ जाओ। यहाँ साइन करना है। वकील साहब, मैं ये एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकती। क्या गारंटी है कि ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद में मुझे और मेरी बेटी को मार न डाले? अरे अब हमसे गारंटी चाहिए, हमसे। मैं सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा चाहती हूँ। अम्मा जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इसमें एक क्लॉज डलवा दीजिए कि इससे साइन करने के बाद में 5 साल के अंदर अंदर मुझे या मेरी बेटी को कुछ होता है तो ये एग्रीमेंट की मान्यता नहीं रहेगी। क्या बकवास कर रहे हो? बैठ जाओ। सुन लिया वकील तूने? ये जो कह रही है क्लॉज व्लॉज डलवा दो। मालिक और रवि बाबू छत से गिर गए, बाहर जल्दी चलो। रवि, रवि, रवि बेटा, रवि, रवि बेटा, उठ बेटा, रवि, रवि, रवि बेटा, उठ बेटा, उठ बेटा, उठ, रवि, रवि, क्या हो गया? रवि क्या हुआ? क्या हुआ उसे भाई साहब?
उठ जा बेटा रवि, ये क्या हुआ हमारे और रवि को? रवि उठ जा। कौन था मेरे रवि के साथ? बोल, कैसे गिरा मेरा बेटा छत से? बोल बोल वरना जान से मार दूंगा। हमको नहीं मालूम भैया जी, हमको नहीं पता। मेरा बेटा छत से गिरकर मर गया। भाई साहब, आप कैसे कह सकते कि रवि छत से गिर गया? हो सकता है कि किसी ने गिरवाया हो। मेरी माने तो आप पुलिस को बुला लीजिए, सब साफ साफ पता चल जाएगा। इस घर में पुलिस नहीं आती, ना आज तक आई है और ना ही कभी आएगी। लेकिन अम्मा, रवि हमने जो भी किया सही किया। अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली और पुलिस के आने का वेट भी नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूँ ये कितनी देर पहले हुआ? ये कुछ 1 घंटे पहले। ओके, ठीक है, आप लोग पीछे हट जाइए, हमें हमारी कार्रवाई करनी है। ये गिरी कहाँ से थी? टेरेस से। टेरेस। अजीत। यस सर। ये मार्क देख रहे हो? लगता किसी के नाखून के। नाखून की? मुझे लगता है कि जब रवि को धक्का दिया जा रहा था तो उसने इस रेलिंग को पकड़ा होगा, इसलिए इसकी नाखून के खरोच के निशान इस पे आ गए। यस सर। अजीत। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। पोस्टमार्टम? लेकिन पोस्टमार्टम क्यों? जी हाँ, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है। जी हाँ, मर्डर। अजीत, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को कॉल करो। ठीक है सर। क्या आप बता सकते हैं रवि जी की कोई दुश्मनी, पुरानी या हाल फिलहाल? सर, दुश्मनी तो बहुत लोगों से थी, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं क्यों हमारे घर में आके दुश्मनी निभा सके। टेरिस पे किसका आना जाना होता है? छत पे रवि जाता था दारू पीने और कभी कभी उसकी बीवी पापड़ या कपड़े सुखाने। हमें रवि के रूम की तलाशी लेनी होगी। जब 25 साल पहले शशि के पति की मौत हुई थी तो वो अपनी बेटी अंजू को लेकर ससुराल से भाग गई थी, लेकिन आज जब उसे वापस लाया गया है तब उस परिवार में एक और मौत होती है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई साजिश? इंस्पेक्टर साहब, आपने हम सबको एक साथ क्यों बुलाया? जब मैंने रवि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था तो उसके कपड़ों में ये फंसा हुआ मिला मुझे।
ये तो हमने अमृता के हाथ में बांधा था। ये आपका है? हाँ, लेकिन मैंने रात में निकाल दिया था इसे। निकाला क्यों था? इसे तो कभी नहीं निकालते। बुआ जी, वो हाथ में स्वेलिंग की वजह से टाइट हो गया था, इसीलिए। अमृता जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ले चलो इन्हें। पर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। ये उनके हाथ में कैसे आया मैं नहीं जानती। बुआ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको किसी से कोई सवाल करना है या किसी को अरेस्ट करना है तो वो अमृता को नहीं, उस सुरजीत से करने चाहिए। सुरजीत क्यों? जब ये सब हुआ उस वक्त सुरजीत के हाथों में खरोच का निशान देखते ही मुझे शक हो गया था कि इन सब के पीछे सुरजीत का ही हाथ है। तू दोबारा मेरा नाम लेगी तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। ले चलो। काफी लंबी चौड़ी पुलिस फाइल है तेरी। फाइल तो लंबी होगी ना साहब। पहले टिल्लू भैया जी जो बोलते थे वो मैं करता था, फिर रवि बाबू जो बोलने लगे वो मैं करने लगा। फिर रवि को किसके कहने पे छत से धक्का दिया था? सर, ये रिपोर्ट सर, विक्टिम के नेल्स में जो व्हाइट पेंट था उसमें कुछ ब्लड के ट्रेसेस भी मिले। ये उसी की रिपोर्ट है सर। विक्टिम का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और ब्लड ट्रेसेस का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव। देख, तुझे चुप रहना है तो चुप रह, बोलना है तो बोल। सुरजीत, रवि के नेल से जो ब्लड ट्रेसेस मिले हैं वो तेरे ब्लड से बिल्कुल मैच करते हैं, और ये स्क्रैचेस ये साफ बता रहे हैं कि तेरा ब्लड रवि के नाखून में कैसे आया। बता। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, सच में मुझे फंसाया जा रहा है। जब अंजू ने मुझे छत से नीचे आते हुए देखा तो वो इसलिए नहीं कि मैं रवि बाबू को छत से धक्का देकर के नीचे आया था, बल्कि इसलिए कि रवि बाबू के गिरने की मचे शोर के बाद मैं होश में आया था। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। पेपर्स तैयार हैं? हाँ। अंजू, बेटा तुम भी साइन कर दो। माँ, ये किस चीज के पेपर्स हैं? बेटा अभी जैसा कह रहे हैं वैसा कर दो। हाँ माँ ठीक है, पर एटलीस्ट बताए तो सही कि किस चीज के पेपर साइन कर रहे हैं हम। सवाल बहुत करती है तेरी बेटी। अंशु बेटा, लीजिए। थैंक यू। तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं। बाहर में गया क्लॉस, बाहर में गई अम्मा। नहीं, देखो तुम लोग को जो चाहिए था वो मैंने दे दिया। मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दीजिए। अम्मा,
अम्मा हट। अम्मा 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 अम्मा। डॉक्टर साहब हुआ क्या है इनको? क्लियर केस ऑफ पॉइजनिंग। कैसा पॉइजन है, कुछ आइडिया है? नॉट येट। हमने कावेरी जी को स्टेबल कर दिया है और उनका ब्लड टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। जैसे ही डिटेल रिपोर्ट आती है हमें पता चल जाएगा कि उन्हें कौन सा जहर दिया गया था। ओके ओके फाइन। डॉक्टर साहब हमारी अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए हमारी अम्मा को। और जिसने हमारी अम्मा को जहर दिया है ना, उसको तो हम ढूंढ ही लेंगे। कल रात ड्यूटी किसकी थी? सर वो मैंने पूछा ड्यूटी किसकी थी? राम बाबू था सर। बुलाओ उसे। सर ये दारू की बोतल लॉकअप में कैसे आई? सर हमको पता नहीं सर, हम तो सारी रात ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पे थे? जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक यू आर सस्पेंडेड। जाओ। सर। अजीत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बोतल को फॉरेंसिक लैब। ओके ओके सर। बता सच सच बता, कौन लेके गया था, वरना फेंक दूंगा कुएं में। बता बता दो सर। बता। सर ये कावेरी देवी की मेडिकल रिपोर्ट्स। कावेरी देवी के ब्लड में पॉइजन था। ये कौन सा पॉइजन है? सर डॉक्टर बोल रहे थे ये यहाँ नहीं मिलता। ये एक तरह का फूल है और जहरीला इतना कि किसी की भी जान ले ले। ये तो वो इंस्पेक्टर साहब आप। अमृता जी, जब आप सभी लोगों को बोला गया था कि इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं हो जाती कोई कहीं नहीं जाएगा, फिर भी आप अपने मायके चली आई। इंस्पेक्टर साहब उस घर में रहना मेरे लिए कभी भी आसान नहीं था। मेरे पति के मौत के बाद वहाँ रहने का मेरे पास कोई कारण भी नहीं था। दम घुटता था मेरा वहाँ, इसीलिए। पर आप लोग यहाँ इस तरह से। इसे आप पहचानती हैं? जी हाँ। ये प्लांट आपके बेडरूम से मिला था? हाँ, ये प्लांट तो मुझे गोद भराई में गिफ्ट में मिला था। गिफ्ट? ओके, थैंक यू।
तू ये सब कर रही थी? हाँ? तूने अम्मा को जहर दिया, तूने मुझे मारने की कोशिश की, तूने मेरे बेटे रवि को बोल बोल क्यों करी थी तूने? बोल क्यों नहीं? मुझे तो तुम लोगों को पहले सब लोगों को मार देना चाहिए था। अरे राक्षस हो तुम सब, राक्षस! मेरे मोहन भैया को तुम सबने मिलके मार डाला, मार दिया उन्हें। नहीं, नहीं, इस औरत ने तुझे सब झूठी कहानी बताई ना? इसने बतानी है तुझे? नहीं। बोल बोल इसको कि तूने ये सब मनगढ़ंत कहानी बताई। बोल बोल इसको। बस हुआ, बस करिए, छोड़िए ये सब। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ठीक है? सच है ये सब। और माँ ने नहीं, बुआ को हमने बताया था। पागल हो जाएंगे हम। बचपन से लेकर आज तक अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं हमको, और समझ ही नहीं आता क्यों हो रहा है ये सब। किसी को देखते हैं हम सपने में, पर कभी पता नहीं चला वो कौन है, और अचानक पता चलता है कि हमने जिसे देखा हमारे अपने पापा है। क्या बकवास कर रहे हैं तू? कोई बकवास नहीं है ये, सच कह रहे हो। और ये सच ना हमारे सामने उसी दिन आ गया था। तुझे तो जिंदा गाड़ देना चाहिए था। अंजू, तुझे सब याद आ गया बेटा? तू सब जानती थी तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अकेले क्यों बर्दाश्त करती रही सब? माँ क्या करते हो? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम समझ गए थे आपने हमें इन लोगों से हमेशा दूर क्यों रखा। जब से यहाँ पर आए आप डरी हुई हो, परेशान हो, आपको और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने बुआ को सब कुछ बता दिया। जिस दिन से हम यहाँ पर आए हमने आपको हमारी माँ से नफरत करते ही देखा है। बाद में पता चला कि उन्हें लगता है कि हमारे पापा का खून हमारी माँ ने किया है। आपको तो ये सच बताना जरूरी था ना। लेकिन जब अंजू ने मुझे सच्चाई बताई, मेरे तो होश उड़ गए थे। लेकिन कल की आई हुई लड़की पे मैं कैसे विश्वास कर लेती थी? अंजू के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन जब अंजू ने मुझे उस जगह के बारे में बताया जहां तुम लोगों ने भैया को दफनाया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा भतीजा, और एक तरफ अंजू की कही हुई बात। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस जगह पर जाऊंगी। ये तेरी है ना? जो सालों पहले खो गई थी। दरअसल ये खोई नहीं थी, दफन हुई थी मेरे मोहन भैया के साथ। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि जिस जुर्म की सजा तुम्हें कानून नहीं दे सकता था, उसकी सजा मैं दूंगी तुम लोगों को। उसके बाद शशि भाभी के साथ नफरत, ये सिर्फ एक नाटक था, ताकि तुम लोगों में एक एक करके मौत के घाट उतार सकूं। बद्रू को भी सांप से मैंने ही कटवाया था, और रवि और सुरजीत को शराब की बोतल जेल में मैंने ही पहुंचवाई थी। उसमें जहर भी मैंने ही मिलाया था, और वो ही जहर मैंने अम्मा की चाय में मिला दिया था, और वो बच गई। अब हॉस्पिटल में वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। क्यों?
क्यों आखिर? मोहन भैया हम सबको कितना प्यार करते थे, वो कितने अच्छे इंसान थे, पूरा गांव उनकी गुणगान गाता था, वो सबकी मदद करते थे। क्यों मार दिया तुमने उनको? क्यों? अच्छा इंसान? अरे काय का अच्छा इंसान? जो इंसान अपनी माँ और अपने भाई को जेल भेजने की तैयारी कर रहा था, वो अच्छा इंसान? देख टुल्लू, तूने जो क्या ठीक नहीं किया था। जब उस केशव को अपनी जमीन नहीं बेचना था तो तुझे मान लेनी चाहिए था, उल्टा तूने तो उसकी हत्या कर दी। तो क्या करता मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, तो उसकी जमीन उसकी बीबी को वापस कर दे, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा। धोखे से सिग्नेचर करा के उसकी हत्या कर दी है। भद्रो, छोड़ सही नहीं कर रहा, छोड़। जो काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था वो आज कर दूंगा। वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। अब तुम तीनों की खबर भी यही खोदेगी। नहीं। और तू बहुत चिल्ला रही है ना, सबसे पहले तेरे को ही खत्म करूंगा। छोड़ूंगा नहीं, और तू बचेगा नहीं, चक्कू नहीं कर ले। तूने मेरे मोहन भैया को मार दिया ना, तू भी जिंदा नहीं बचेगा। अरे तू क्या मारेगी? आज तुझे खत्म कर दूंगा। हट। भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। इतने सालों तक मैं आपको गलत समझती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप खुद भी इन लोगों की हरकतों का शिकार हो। पता नहीं इतने सालों तक अपने अंजू को इन लोगों से कैसे छुपा के रखा, कितनी तकलीफें झेलनी होंगी। लेकिन अभी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ले चलो इन्हें। अजीत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सुमित्रा के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दर्ज कर दी है और अब वो कोर्ट में अपनी सुनवाई के दिन का इंतजार कर रही है। जिस परिवार में अपराध का बीज बोया जाता है, एक दिन वो जहरीला पेड़ पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। जिस परिवार के सदस्यों में दुश्मनी पैदा हो जाए, उस परिवार में खुशहाली कभी रह ही नहीं सकती। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्यों के बीच कभी भी नकारात्मक भाव पैदा ना हो, ना कोई सदस्य गलत करे और ना ही करने दे। सभी मामलों का हल बातचीत से किया जाए। एक खुशहाल परिवार के लिए बेहद जरूरी है रिश्तों में सच और पारदर्शिता होना। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।